जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि जैसा मनुष्य सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। पर मुझे लगता है कि यह कहावत इतनी व्यापक है कि यह हमारे जीवन के हर स्थिति और परिस्थिति को अपने अंदर समेटा हुआ है, और जो भी हमारे कर्म एवं चरित्र हैं वो हमारे विचारों के ही परिणाम है। क्योंकि जिस तरह धरती की गहरी परतों के नीचे छिपा कोई बीज बिना अंकुरण के बाहर नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार हमारे जो कर्म है और चरित्र है वो हमारे विचारों के ही परिणाम है, ठीक उस बीज में अदृश्य प्रभाव की तरह। क्योंकि बिना किसी विचार के हम किसी कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हमारे माइंड में सदा निगेटिव विचार आते हैं तो हमारे पीछे पीछे दुख वैसे ही आएगा जैसे कि बैलगाड़ी में जोते हुए बैल के पीछे पहिए। और यदि हमारे माइंड में हमेशा ही सकारात्मक विचार रहते हैं, शुद्ध विचार रहते हैं, और यदि उनमें सहन शक्ति है तो हमारे पीछे पीछे यकीनन सुख आएगा जो उस परछाई की तरह होगा जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और याद रखिएगा एक बात कि एक महान व्यक्तित्व का निर्माण यूं ही संयोग से या भाग्य से कभी नहीं होता है। यह होता है लंबे समय तक सही दिशा में दिए गए उत्तम विचारों के नए पोषण से। हम खुद ही अपने विचारों के मालिक हैं और अपने कर्म और चरित्र को नियत सांचे में ढालने वाले हैं। हम ही उस शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों के मालिक होने के नाते हमारे ही हाथ में वह चाबी है जिससे हम अपने जीवन का नया नवीनीकरण कर सकते हैं। जो चाहे वो बन सकते हैं अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रख के। क्योंकि बहुत ही खोज करने के बाद और खुदाई करने के बाद ही खाद्यान्नों से सोना या हीरा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरकर स्वयं का खोज कर हम सत्य को पा सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस माहौल में हैं, उसका हमारे विचारों के प्रभाव के कारण ही है। जो भी है, जैसा भी है, हम अपने विचारों के कारण ही हैं। हमारे विचार ही हैं जो हमारे कर्मों को परिवर्तित करते हैं। हमारे विचार ही कर्म में परिवर्तित होते हैं, ये हम जान सकते हैं। और इस तरह से हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से, उन पर नजर रखने से, उन्हें बदलने से, उन्हें जीवन का एक नया आयाम देने से, इस पर हमारे जीवन पर, दूसरों के जीवन पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है ये हम देख सकते हैं। हम अपने कर्मों, परिणामों और अभ्यासों को लेकर अपने जीवन का हर अनुभव का प्रयोग करके हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जो है समझ बूझ, बुद्धिमानी, प्रेम और शक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।